अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा स्वल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम माय डियर सिस्टर्स। हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 30, 30वां पारा। सूरत है अल माऊन। तिलावत होगी सूरत माऊन की। आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिक अल्लज़ी यदुअ्उल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Once again, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक हफ्ते का ब्रेक हो गया हमारा। आई होप आप सबने कुरान क्लास अपनी मिस की होगी, बिकॉज आई ऑल्सो मिस्ड इट अ लॉट। और आज हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं सूरत माऊन। मक्की सूरा है। आयात इसमें 7 है, 7 आयात है और 1 रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल माऊन क्या मतलब है इसका? किसी को छोटी मालूम है? चीजें, छोटी मोटी चीजें, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। ओके, माशाल्लाह। छोटी मोटी चीजें है ना, जो हमको एवरीडे लाइफ में जिस चीज की, छोटी मोटी चीजों की जरूरत पड़ती है। कभी नमक है, कभी एक तपेली है, कुकर है, आयन है। सो एवरीडे नीड्स की चीजें, लेकिन छोटी मोटी चीजें हैं। और अगर वो चीज ना हो तब भी बड़ी मुश्किल होती है। और वो चीज है और कोई हमसे मांगे और हम उसके साथ शेयर कर दें तो उसकी बड़ी हेल्प हो जाती। और अगर हम उसकी हेल्प ना करें, शेयर ना करें, तो फिर ये हमारी आजमाइश है कि किसी को किसी चीज की जरूरत थी और क्या हमने उसकी मदद की या नहीं की। ये भी हमारी आजमाइश है। और इसी छोटी मोटी आजमाइश के बारे में ये सूरह है। बात तो छोटी मोटी हो रही है, लेकिन इसका अंजाम देखेंगे हम।
कि अगर ये छोटी मोटी चीजें हम शेयर ना करें, छोटी मोटी चीजों पर हम ध्यान ना दें, तो इसका रिजल्ट, इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने भारी हो सकते हैं, वो क्या होंगे। तो फिर हमें कितना अलर्ट रहना है, चाहे वो हमारी इबादत से रिलेटेड हो या हमारे मामलात से रिलेटेड हो, एवरीडे अफेयर्स से रिलेटेड हो या अल्लाह की इबादत से। तो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों ही इबादत है और दोनों की टेस्ट है। और उसी में हमें कितना फिक्रमंद रहना है, बड़ी बड़ी बातों का भी, लेकिन छोटी छोटी हरकतों का भी। इसी के बारे में है ये सूरत माऊन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अरअयत, अरअयत में रूट वर्ड क्या मिल रहा है आपको? रआ। रआ किसे कहते हैं? देखना। देखना, टू सी। वेरी गुड, इट इज अ वर्ब, टू सी। ऐसे ही वर्ब से शुरू होने वाली और कौन सी सूरा हम पढ़ते हैं अम्मा पारा में? अलम अल तरा कैफ। यस, सूरह फील। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। तो अलम तरा, उसका मतलब क्या था? क्या नहीं आपने देखा? किससे बात हो रही है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। डायरेक्ट अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सूरह फील में, क्या नहीं आपने देखा। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने शुरुआत की, अरअयत, क्या आपने देखा। हम्म? तो आप मुझे सिर्फ अगर पहले वर्ड को पकड़ ले हम लोग, तो इस पे आधा घंटा डिस्कस कर सकते हैं। और ये एक वर्ड हमारे लिए कितनी हिदायत का सबब बन सकता है। तो बताइए मुझे कि ये अरअयत, क्या आपने देखा, यहाँ पर फरमाया, और सूरह फील में फरमाया क्या आपने नहीं देखा। तो ये जो शुरुआत है, क्या स्टाइल है? व्हाट इज द स्टाइल ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द सूरा? थोड़ा इस पे गौर करके कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज द स्टाइल? एक वर्ड से ही क्या समझ आया हमको? किसी को कुछ समझ आया? चांद आंटी? बाजी अल्लाह ताला ने डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू किया, सवाल से शुरू किया है। ठीक। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो आपको क्या लगता है क्वेश्चन से क्यों शुरू किया? ताकि सामने वाले को भी इंटरेस्ट और वो भी इन्वॉल्व हो जाए कि मतलब वो टॉपिक पर। बाजी। वेरी गुड। और ये पॉजिटिव क्वेश्चन है अराइता, और सूरह फील में अलम तरा, क्या नहीं आपने देखा, वो नेगेटिव क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमें क्या सीखने मिल रहा है? ये कौन फरमा रहा है? अल्लाह सुब्हान ताला। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। तो आपको पता है ना कि अल्लाह ताला हमारे कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला कौन है? टीचर, द ओनली टीचर ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज डायरेक्टली अल्लाह ताला, है ना। तो यहाँ से हमें टीचिंग मेथोडोलॉजी भी हम सीख रहे हैं अल्लाह ताला की तरफ से डायरेक्टली, कि अपने स्टूडेंट को का मैक्सिमम अटेंशन सीख करना है। तो पहले सवाल करे, सवालों से उसका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। सवाल ऐसे करे जो आसान भी हो, स्टूडेंट उसका जवाब दे सके। जब वो उस लेवल तक आ जाए, अटेंशन स्पैन उसका, अटेंशन सीकिंग, एवरीथिंग अलर्ट नाउ, उसके बाद इम्पोर्टेंट बात पे, जैसे आपने पढ़ा होगा अल्लाह ताला ने बार बार पूछा है, वमा अदराक, और क्या बताए हम आपको,
क्या है हुतमा, है ना। तो क्वेश्चन की वजह से आगे का पॉइंट पर कितना फोकस हमें करना है ये समझ आती है बात। ओके, सो ब्यूटिफुली, ऑफ कोर्स द टीचर इज वन एंड ओनली अल्लाह सुब्हानहू ताला, जो अलीमुन हकीमुन अजीमुन है, सुभान अल्लाह। और स्टूडेंट भी कौन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त अगर मैं और आप पढ़ रहे हैं तो इस वक्त भी हमारे टीचर कौन है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला बाजी, डायरेक्ट अल्लाह अभी के भी वर्ड। हमारे टीचर, डायरेक्ट अल्लाह के वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं, तो हमारा टीचर कौन है इस वक्त भी? अल्लाह सुब्हानहू ताला। और फिर स्टूडेंट कौन? मैं और आप, हम सब स्टूडेंट्स हैं। आप ये ना समझे कि मैं टीचर हूँ और आप स्टूडेंट्स हो, हम सब स्टूडेंट्स हैं और हमारे टीचर अल्लाह ताला। तो हम कभी भी ये ना कहे कि हम अंजुम बाजी की क्लास में पढ़ रहे हैं, हम अल्लाह ताला की क्लास में पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला डायरेक्ट हमसे बात कर रहे हैं, कलाम कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, जो कोई और नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अब देखिए, अब अगर हम इसे अपने ऊपर ले कि अल्लाह ताला मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या देखा तुमने, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो क्या देखा आपने, किस चीज की तरफ अल्लाह ताला फोकस करवाना चाहते हैं हमको? अल्लज़ी, उस उस शख्स की तरफ, दैट पर्सन, युकज़्ज़िबु, वो जो झुटलाता है, कज़्ज़ब झुटलाने वाले को कहते हैं, तो वो जो झुटलाता है, वन हु डिनाइज, किस चीज को झुटलाता है? बिद्दीन, बिद्दीन के माने क्या है? दिन को, बदले के दिन को, जजा सजा के ओके, दिन को। यस। और ये हमने कहाँ पढ़ चुके पहले? कहाँ पढ़ चुके? वी हैव सो मेनी को होस्ट, फटाफट जवाब दिया करे प्लीज। में बाजी रोज पढ़ते हैं मालिक और यौमुद्दीन। सूरत फातिहा में रोज पढ़ते हैं मालिकी यौमिद्दीन। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि क्या नहीं देखा तुमने ऐसे किसी शख्स को जो झुटलाता है, बिद्दीन, बदले के दिन, दिन को, कयामत के दिन को, जजा के दिन को, हिसाब किताब के दिन को। देखिए, एक होता है दिन, जो हम उर्दू में कहते हैं डे, लेकिन यहाँ पर अद्दीन है, अद्दीन, दाल के ऊपर तशदीद, और फिर उसके साथ क्या है? या भी जुड़ा हुआ है, दाल या जेर और ऊपर तशदीद। और सूरत फातिहा में भी यह वर्ड ऐसा ही है, मालिकी यौमिद्दीन, और वहां पे अद्दीन के साथ यौम जुड़ा है। तो कभी भी ये दीन के माने दिन नहीं होता है, डे नहीं होता है, ठीक है। ये कयामत है, ये हिसाब किताब है, ये जजा सजा है, दिस इज द रिजल्ट डे। ओके, तो अच्छा, चले अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि क्या हमने देखा है किसी को जो कयामत के दिन को झुटलाता हो, जजा सजा के दिन को झुटलाता हो? क्वेश्चन तो अल्लाह ताला ने किया ना, तो हमारे पास क्या जवाब है इसका? आप क्या जवाब दोगे? क्या आपने देखा है किसी को? नहीं। चांद आंटी ने नहीं देखा, और किसी का कोई जवाब? बाजी हम नहीं। देखते हैं काफिर झुठलाते हैं इस दिन। वेरी गुड। मुकद्दसा कहती है काफिर, काफिरों को देखा है, वो झुटलाते हैं इस दिन। और कोई जवाब? बाजी, अगर हम अल्लाह की नाफरमानी करते और कयामत की तैयारी नहीं कर रहे तो हम भी तो झुठला रहे हैं ना एक्चुअली। एग्जैक्टली exactly. तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ये क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल जनरल सेंस में कर रहे हैं, जनरल सेंस। अब ये क्वेश्चन का असर ऐसा होना चाहिए, और इस असर को पूरी सूरा में याद रखना है हमको, इस क्वेश्चन को
और इसके इम्पैक्ट को। इम्पैक्ट ये होना चाहिए कि आप इमेजिन करो कि एक पूरी क्लास भरी हुई है और टीचर पढ़ा रही है, और कोई बच्चे हैं जिस किसी ने होमवर्क नहीं किया है, तो टीचर ने ना उसका नाम नहीं लिया, और टीचर बोले कि हाँ मैं जानती हूँ कि किस किस ने होमवर्क नहीं किया है। इतना ही बोला टीचर ने। तो क्या हो गया कि जिसने जिसने होमवर्क नहीं किया है उसको क्या होता है, अरे टीचर को क्या पता है कि मैंने नहीं किया हूँ, टीचर को कैसे मालूम कि मैंने नहीं किया हूँ। उसके दिल में क्या हो जाती है, गिल्ट आ जाता है, और उसका दिल धड़कने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि ये बात मेरे बारे में की जा रही। जैसे सुरैया ने अभी जवाब दिया कि हम दूसरों को क्या काफिर कहे, हम खुद अगर सोचे कि हमारा मेरा अपना कितना ईमान है कयामत के दिन पर और जजा सजा के दिन पर। तो ये जनरल क्वेश्चन अल्लाह ताला ने इसलिए किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए लोगों से। जब यह सूरा नाजिल हुई और आपने इस सूरा को पढ़ा, तो जिस जिसके दिल में ये झुटलाना था, कयामत को जो लोग झुटलाते थे ना, तो उनके कान खड़े हो गए। क्यों, ये बात हमारे बारे में हो रही है, दिल ही दिल में। यू अंडरस्टैंड? वो जबान से कुछ नहीं बोल रहे, और दिल में वो समझ गए कि अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या देखा आपने उस शख्स को जो कयामत के दिन को झुटलाता है। तो फिर इसके कान अपने आप खड़े हो जाएंगे कि आगे वो उनके बारे में क्या आयतें नाजिल हो रही है। अंडरस्टूड? अच्छा, ये पूरे सूरा में हम लोग को ये अलर्टनेस रखनी है अपने अंदर, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। आयत 2, फज़ालिकल्लज़ी, फिर ज़ालिक, वो वो शख्स जो झुटलाता है, अल्लज़ी, वही जो, यदो यदो वो धक्के मारता है, वो धक्के देता है, किसको, अल यतीम, यतीम को, स्पेशली यतीम को, यतीमों को ये शख्स धक्के मारता है। धक्के मारने का मतलब क्या होता है? बाजी हकाल देना, भगा देना। हकाल देना, भगा देना, उसकी इज्जत ना करना, उसको बिल्कुल कोई इम्पोर्टेंस ना देना, और उसकी फिक्र करना तो बहुत दूर की बात, उसका ख्याल रखना तो बहुत दूर की बात, उसकी इज्जत करना बहुत दूर की बात, बल्कि ना इज्जत करे, ना ख्याल करे, ना उसे कुछ दे, बल्कि उसे खड़ा भी ना करे अपने सामने में, सामने से भगा दे। तो ये अभी आगे जो सारी क्वालिटीज हम पढ़ने वाले हैं, ये किसकी क्वालिटीज बयान हो रही है, किसकी जो क्वालिटीज बयान हो रही है? जो जो झुटला झुटलाता है कयामत के दिन को। वेरी गुड। तो कयामत के दिन को झुटलाने वाले की क्वालिटीज अल्लाह ताला यहाँ बयान कर रहे हैं। अब थोड़ा सा आप इमेजिन कर लीजिए, अपने आप को मक्का में ले जाइए, हिजरत से पहले वाला सिचुएशन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में है, इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। मक्के वाले क्या अल्लाह को नहीं मानते थे? बेशक मानते थे। क्या अल्लाह की इबादत नहीं करते थे? बेशक करते थे। फिर प्रॉब्लम क्या थी? दो प्रॉब्लम्स थी। दो प्रॉब्लम्स क्या थी? कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, अल्लाह की इबादत में क्या करते थे? दूसरों को शरीक करते थे। ठीक है, यानी इबादत में क्या थी उनके? मिलावट। और दूसरा, कयामत के दिन पर इन लोगों को बिल्कुल यकीन नहीं था कि अच्छा मर जाएंगे तो दोबारा जिंदा किए जाएंगे, फिर हिसाब किताब होगा, फिर जन्नत दोज़ख होगी। इस
कयामत पर यकीन नहीं था और एक अल्लाह की इबादत पे जमे नहीं थे, उसमें मिलावट करते थे, यानी शिर्क। ये दो बहुत मेजर प्रॉब्लम्स थी मक्के के मुशरिकों की। ठीक है, तो अब अल्लाह ताला इनके इनका कैरेक्टर स्केच बता रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनका कैरेक्टर स्केच बता रहे कि ये लोग जो यकीन नहीं कर रखते कयामत पर, तो ये क्यों नहीं करते, इनका अंदर बाहर किरदार कैसा है, इनकी सोच, इनके मैनरिज्म, इनके अमल। अमल किससे आते हैं बताइए? एक्शंस किस चीज पे डिपेंड करते हैं? नियत पे बाजी। नियत पर। इन्नमल अमालु बिन्नियात, किसने फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हाँ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनकी नीयतें ही खराब है। इनका इनकी नीयतें खराब है, इसलिए इनकी सोच खराब है। इनकी सोच खराब है, तो फिर इनकी इनकी इबादत पे इसीलिए असर पड़ता है, इसलिए वो शिर्क करते हैं। और ये जो भी काम करते हैं, इनको किसी का डर नहीं, किसी का खौफ नहीं कि मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूं, अच्छा करूं बुरा करूं, मुझे रोकने टोकने वाला कौन। तो ये जिसकी सोच होती है, फिर ना उसे अल्लाह के अजाब का खौफ है और ना ही अल्लाह की तरफ से मिलने वाले रिवॉर्ड्स यानी अजर का यकीन। और ये कोई भी शख्स हो सकता है। क्या मोमिनों में ऐसे शख्स नहीं? या हम चेक करेंगे क्या ये सूरा सिर्फ गैर मोमिनों के लिए है या मोमिनों के लिए है? इसका जवाब हमें आगे आगे मिलता रहेगा, जब हम देखेंगे कि ये कैसा शख्स होता है जो कयामत पर यकीन नहीं रखता। सिर्फ यकीन ही नहीं रखता, झुटलाता है। झुटलाने का मतलब क्या हुआ? कि खुद भी नहीं मानता और दूसरे लोगों को भी प्रूव करते रहता है कि ये तो गलत बात है, ये झूठी बात है, इस पर यकीन मत करो। फर्क होता है यकीन ना करना और झुटलाना, दोनों में क्या फर्क बताया बताइए? बाजी, यकीन ना करना इज पर्सनल चॉइस, बट झुटलाना तो आई एम अफेक्टिंग 10 अदर पीपल के तुम भी मत मानो। एग्जैक्टली exactly. तो फिर तुम्हारी एक्शन का और तुम्हारे वर्ड्स का इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस दूसरे लोगों पर भी पहुंचता है। ठीक है, वेरी गुड। अब चलिए देखते आगे। इसका मतलब एग्जाम्पल कोई देगा? इसका अगर हम एक एग्जाम्पल ले ले कि समझो एक इंसान कुछ बेच रहा है, आम बेच रहा है ना, और मैं बोलूं कि मुझे इससे आम नहीं खरीदना, मुझे लगता है कि इसके आम अच्छे नहीं है, तो मैं नहीं खरीदूंगी, बात खत्म। लेकिन जितने उसके पास लोग आ रहे हैं आम खरीदने के लिए, मैं वहां खड़ी हो जाऊं और बोलती जाऊं कि इसके आम मत खरीदो, इसके आम अच्छे नहीं है, इसके आम खराब है, इसके आम मत खरीदो, इसके आम अच्छे नहीं है, इसके आम खराब है। तो फिर मैंने क्या किया? खुद भी नहीं लिया और दूसरे लोगों को भी नहीं लेने दिया उससे, तो इन्फ्लुएंस हुआ। सिमिलरली उसी आदमी का स्केच है यहाँ पर। क्या ये मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हो, या सिर्फ वलीद बिन मुगीरा और अबू जहल और अबू लहब ही हो सकते हैं? लेट अस चेक। तो उसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बताई गई कि ये वो होता है जो यतीमों को धक्के मारता है। अब यहाँ यतीमों का क्या लेना देना हो गया बीच में? कयामत के दिन की बात हो रही है कि वो कयामत को झुठलाने वाला है। अब यहाँ पे अचानक से बात हुई कि वो यतीमों को धक्का मारता है, तो क्या कनेक्शन है दोनों का? कुछ सोचा आपने? जरा सोच के बताइए।
बाजी उसको तो ये यही नहीं है कि आगे उसको सजा मिलने वाली है, उसको कोई खौफ ही नहीं है, तो जो चाहे मन में आए वो कर कर ले, उसके अमल पे उसको यानी वो फ्री है कि वो कुछ भी चाहे कर ले, तो उसे वेरी खौफ गुड, नहीं है सजा का। सही बात। और कोई जवाब? जो जवाब दे रहा है ना वो सोच रहा है। यस जी बाजी, सुरैया। यतीम बाजी वो रहम के लायक है ना, उसके फादर भी नहीं है, वो बेचारा इंडिपेंडेंट है, तो उसी पे हम रहम नहीं कर रहे, तो ये भी हम्म। बात है ना। तो ओके, हमारे गुड। हाँ, आपके अंदर रहम कितना है ये बात पता चल रही। इसको कनेक्ट आप कयामत से कैसे करोगे? और किसी ने कुछ सोचा कि कयामत की बात होते होते डायरेक्ट यतीम की बात क्यों आ गई बीच में? देखिए, जब तक हम ऐसा सोचेंगे नहीं बात समझ नहीं आएगी, वरना तो हम बस पढ़ रहे हैं। ये सूरह सबको आती है, रोज हम पढ़ लेते हैं नमाज में, छोटी छोटी सूरतें हैं। क्योंकि यस जानंद। कयामत के दिन है ना, हमारे पूरा दारोमदार अमाल पे ही होगा। और अगर हम्म। हमारे अमाल यतीम के साथ अच्छे नहीं होंगे तो फिर कहाँ हम जाएंगे। तो देर आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर रिक्वायर्ड टू गेट जन्नत इन कयामत एंड गुड डीड्स। ओके, वेरी गुड। बाजी और ये है कि अगर हम किसी पे रहम नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला उस दिन हम पर रहम कैसे करेगा ना। बहुत अच्छे, ये अभी आप सोचने लगे ना, माशाल्लाह, गुड। और कोई? बाजी अमीरों के साथ सपोर्ट में सब रहते हैं, और यतीम गरीब है तो उसका कोई जल्दी सपोर्ट नहीं बनता है बाजी, उसके पास कुछ है नहीं बहुत है कुछ। अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, नाइस। और कोई कुछ सोच रहा है तो बोलिए। और बाजी अगर यतीम तो बहुत कमजोर है, उसका कोई हम्म, है ही नहीं। सपोर्टर नहीं है, वेरी गुड, नाइस। बोलते जाइए, अच्छी बात है आप लोग कर रहे हो। हाथ भी उठा सकते हो किसी को बोलना है तो, क्योंकि अगर कोई सूरा हम पढ़ रहे और अगर हम सोचने पे मजबूर नहीं होते तो फिर कैसे इम्पैक्ट होगा हम पर? एनीवेज, चले। और तो अभी बाजी बाजी अल्लाह और को एक तो यतीम थे ना बाजी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे। वेरी गुड पॉइंट सुरैया। और मुकद्दस आप भी बाजी कुछ बोल रहे थे। जी यही है कि यतीम के साथ वो जो चाहे करे, उसको कोई रोकने वाला नहीं, उस पर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं, ऐसे वो सोच कर ये करता है। हम्म, करेक्ट, एग्जैक्टली। तो अब देखिए, अल्लाह सुब्हान व तआला फरमा रहे कि एक रियलिटी है। कयामत तो फिलहाल हमारे आंखों के सामने नहीं है। कयामत फ्यूचर की बात है, जब आएगी तब आएगी, जब हिसाब होगा तब होगा। और अब अल्लाह सुब्हानहू ताला हर इंसान को जज करते पहले उसकी रियलिटी के साथ, आज प्रेजेंट, कि तुम प्रेजेंट में क्या हो। ठीक है, चलो, तुमको नहीं मालूम कयामत के बारे में, तुम उसके बारे में ना सोचते हो ना यकीन रखते हो और झुठलाते भी हो। लेकिन आज क्या क्या है? आज प्रेजेंट में तुम कैसे हो? प्रेजेंट में जब तुम देखते हो कि कोई बच्चा है, यतीम किसे कहते हैं? यतीम की डेफिनेशन, वो बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो अभी नाबालिग है और उसके माँ बाप या माँ बाप में से कोई एक फौत हो जाए। अब उसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम, उसका गार्डियन, उसका प्रोटेक्टर, उसका प्रोवाइडर दुनिया में वही नहीं रहा। तो अब वो इंसान, वो बच्चा, अभी जो खुद को ना खुद की देखभाल कर सकता है, अभी वो डिपेंडेंट है, अभी उसको हर चीज की जरूरत है कि वो पूरी की जाए, और ऐसी हालत में उसके माँ बाप नहीं है। तो उस यतीम को देखकर आज अगर तुम्हारे दिल में रहम नहीं आता, तुम उसको भी धक्के मारते हो। इससे तुम्हारा कैरेक्टर समझ में आता है कि तुम कैसे इंसान हो। तुम्हारे दिल में रहम है, तुम्हारे दिल में किसी के लिए मोहब्बत है, या तुम सिर्फ सेल्फिश, ग्रीडी इंसान। और यहाँ तक के तुम अगर उसके लिए कुछ कर नहीं सकते तो ना करो। जैसे तुम उस आम वाले से आम नहीं खरीदना चाहते तो मत खरीदो।
लेकिन तुमने वहां खड़े होके सबको बोला कि इसके आम मत खरीदो। वैसे तुमने यतीम की ख्याल तो नहीं किया, तो नहीं किया, लेकिन तुमने उसको जलील किया, धक्के मार के वहां से हटाया, भगाया। तो ये तुमने जो हरकत की, ये हरकत क्या बताती है? कि तुम्हारे अंदर रहमत तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन रहमत का ऑपोजिट तुम कैसे हो? तुम एक जानवर से भी ज्यादा बदतर हो। एक जानवर को भी अपने बच्चे पे तो एटलीस्ट रहम आता ही है। एक जानवर अपने बच्चे को तो नहीं खा जाता, कितने ही वहशी वो शेर या शेरनी हो। तो तुम अगर ये करते, और यहाँ पर तुम्हारे सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, जो खुद भी जब एक यतीम रह चुके हैं, अब नहीं है, तो तुम्हारे मामलात, योर एक्शंस स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। और हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या क्या खुशखबरियां दे दी है यतीम के बारे में, बता दीजिए। हदीस आप सबको मालूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो यतीम की किफालत करेगा, उसकी गार्डियनशिप करेगा, तो फिर वो कहाँ होगा और किस मकाम पर होगा? बोलिए। आप सल्लल्लाहु जन्नत अलैहि में वसल्लम ने होगी, दो कहाँ होगी? उंगलियां, बोलिए मुकद्दसा। दो उंगलियों को बताया कि दोनों साथ में इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो इंसान जिसने अगर यतीम के सर पर हाथ फेरा हो, उसकी किफालत की हो, एक साथ होंगे। तो मेरा क्वेश्चन था कि क्या दो खुशखबरियां है इस हदीस में? एक तो जन्नत की गारंटी है बाजी सबसे पहले, और दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, मतलब हाईएस्ट लेवल। हाईएस्ट रैंक, हाईएस्ट लेवल, माशाल्लाह, वेरी गुड। ये दो खुशखबरियां है यतीम की किफालत और उसकी साथ नेकी, नेक सुलूक करने की। दूसरी खुशखबरी क्या थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो यतीम के सर पे मोहब्बत से, रहमत से हाथ फेरे, उसके लिए क्या खुशखबरी है? सुरैया बोलो, जल्दी जल्दी बोलो प्लीज। मुकद्दसा, जिसको भी आती है बोलो। वो आपके साथ आपके साथ करीब करीब होगा जन्नत में। चांद आंटी। जितने जितने उसके उसके साथ बाल है इतनी नेकियां मिलेगी। ओके। सुरैया। उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे बाजी। ऐसे मुझे सुरैया याद तुम नहीं। ये वाली हदीस फाइंड आउट करके लगा दो सर पे हाथ फेरने वाले की, ठीक है? ओके, ओके वेरी गुड, ताकि सबके लिए क्लियर भी हो जाए। मैं हदीस आपको सारी पढ़ के लिखवाने वाली हूँ इंशाल्लाह। लेकिन जब ये क्वेश्चन किए जाते हैं तो फिर आप लोग जवाब देते हो ना, तो फिर मामला बेहतर हो जाता है हमारी समझने के लिए। ओके। तो एक तरफ तो ये हदीसें हैं, इतनी खुशखबरियां हैं, और दूसरी तरफ कुरान पाक में आयतें नाजिल हुई कि यतीम का माल ना हक खाने वाला अपने पेट में आग भर रहा है, अपने पेट में आग भर रहा है, और कयामत के दिन उसके साथ क्या बुरा अंजाम होगा यतीम का माल नाहक खा जाने वाले के लिए। तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने एक एग्जाम्पल दे दिया कि एक मामला है, उस मामले में तुम्हारी टेस्ट हो गई, अल्लाह ने परख लिया कि तुम एक यतीम के साथ क्या करते हो, रहम का मामला करते हो या बुरा मामला करते हो। ये उस यतीम का टेस्ट नहीं था, ये उस इंसान का टेस्ट है जो उस यतीम के साथ कैसे मामला करे। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ बहुत जबरदस्त, कि क्या वो वाली हदीस आप सबने सुनी है, पढ़ी है, कि एक औरत जो प्रोस्टिट्यूट थी, गलत काम करने वाली औरत, और एक दिन जब वो पानी कुएं से निकाल कर पी रही थी, तो वहां पर कौन आया?
कुत्ता। अच्छा बाजी। और उसने एक कुत्ता आया, और फिर उसने क्या की, उसने उस कुत्ते को भी पानी पिला दी। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उसको क्या खुशखबरी दे दी? जन्नत की। हाँ, जन्नत की। उसकी उसकी सारे गुनाह माफ, मगफिरत। अब आप इमेजिन करें कि ये स्टोरी तो सबको मालूम है। कभी आपने ये सोचा कि वो कुत्ते को वहां पे किसने भेजा? बेशक अल्लाह ने भेजा बाजी। अल्लाह ने भेजा। हाँ, हम सोचेंगे कि हम तो ऐसा गलत काम करते भी नहीं है, है ना? और उसकी तो मगफिरत हो गई है कुत्ते को पानी पिला के। तो चलो मैं भी जाऊं अभी, और मैं तो गलत काम इतने करती भी नहीं हूँ, फिर भी मैं जाके सब डॉग्स को पानी पिलाऊं, हो सकता है मेरी सारी मगफिरत हो जाए। तो ये मामला नहीं है। ये जो यहाँ पे आयत आई है, बात समझने की ये है कि अल्लाह ताला रोज हमें मौका देते हैं। कभी हमारे सामने कोई भूखा, कभी कोई प्यासा, कोई यतीम, कोई मांगने वाला, कोई नहीं मांगने वाला, कोई अपना, कोई पराया। हर रोज हमारी टेस्ट होती है कि हम किसके साथ कैसा मामला करते हैं। वो डॉग जो वो प्रोस्टिट्यूट के पास अल्लाह ने भेजा, वैसे अपॉर्चुनिटीज अल्लाह ताला हमें रोज देते हैं टू टेस्ट कि मैं कैसा मामला करती हूँ। यहाँ पर यतीम की बात इसलिए की गई कि यतीम, वो तो मांग भी नहीं सकता, वो बोल भी नहीं सकता, उसके पीछे कोई खड़ा नहीं है, कोई सपोर्टर नहीं। अब वो प्रोस्टिट्यूट चाहती तो वो डॉग को हश हश हट हट करके भगा देती, वो भाग जाता, क्या करता? कुछ बोल सकता था? नहीं। वैसे ही ये यतीम है, वो, उसको धक्के मार के कोई भगा देगा, इंसल्ट कर देगा, तो वो क्या कर सकता है? उसका कोई सपोर्टर नहीं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जानते हो उसका सपोर्टर मैं, और वो यतीम इसलिए है कि मैंने उसको यतीम बनाया, और ये आजमाइश उस यतीम की नहीं तुम्हारी थी, और कयामत के दिन इसका हिसाब तुमको देना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। तो हमारे लिए हर रोज की ये एक टेस्ट हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड अल्लाह ताला फरमाते हैं, सेकंड यानी आयत नंबर 3 में। अच्छा, ये सुरैया ने यहाँ स्क्रीन पर हदीस लगा दी है। मुस्नद अहमद की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह की खातिर किसी यतीम के सर पर हाथ फेरा, तो उसका हाथ जितने बालों पर से गुजरेगा, उसको उतने बालों के बराबर नेकियां मिलेगी। ऑथेंटिक हदीस। अब लिख लीजिए। और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बालों वाली हदीस में, कि इसमें क्या मिलेगा? जितने बालों पर से हाथ फेरा, उतने बालों के नंबर काउंट के बराबर नेकिया भी। आपको पता है ना बाल कितने होते हैं सर पे? हजारों, लाखों, वी डोंट नो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपकी रहमत का अल्लाह के पास अजर है। सुभान अल्लाह। सुरैया अगर दूसरी वाली भी लगा दोगी, जो 2 उंगलियों वाली है। जज़ाकल्लाहु खैरा। नेक्स्ट, आयत नंबर 3। और कैसा होता है वो शख्स जो कयामत के दिन को झुठलाता है? आयत 3, वला यहुज्जु, वो, और, ला, नहीं, यहुज्जु, नहीं वो उभारता। यहुज्जु के मीनिंग लिख लीजिए। नहीं वो एनकरेज करता, नहीं वो मोटिवेट करता, किसी को वो उभारता नहीं। किस पर नहीं उभारता? अला तामिल मिस्कीन, अला, ऊपर, किसके ऊपर नहीं एनकरेज करता? तामी, खाना खिलाने के। किसको खाना खिलाने के? मिस्कीन। मिस्कीन को खाना खिलाने के लिए किसी को एनकरेज नहीं करता, मोटिवेट नहीं करता। ऐसा है ये शख्स।
जो जो दूसरे को एनकरेज ना करे, मोटिवेट ना करे, वो खुद भी करता है क्या? नहीं। हम नहीं कह सकते। यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती। एक होता है कि वो खुद ही सारी नेकियां करना चाहता है और किसी और को एनकरेज नहीं करता। और दूसरा हो सकता है कि खुद भी नेकी करता है और दूसरों को भी नेकी पे एनकरेज करता है। ये दोनों सिचुएशन हो सकती है, नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। पहली सिचुएशन वाला शख्स कैसा है कि वो खुद तो नेकी करना चाहता है पर दूसरों को नहीं बोलता है नेकी करने को। खुद ही लोगों को खाना खिलाता है, यतीम खाने में भी जाता है, उधर भी हेल्प करता है, सदका करता है, और फिर दूसरे किसी को नहीं कहता कि तुम ऐसा करो। एक कौन शख्स होता है? क्या ऐसी मैं हूं? अपने आप को पहले चेक करें। और फिर दूसरा, ऐसा कौन होता है? वो क्यों करता है ऐसा कि खुद तो मुना, नेकी करता है, दूसरों को नहीं बोलता? कौन होता है? क्यों करता है? मुनाफिक। मुनाफिक। अच्छा, क्यों करता है वो ऐसा? खुद ही चाहता है कि वो अच्छा करे एंड डजंट वांट टू स्टॉप अदर्स फ्रॉम डूइंग। या तो अभी थोड़ा इसके आप पीछे पीछे जाओ, थोड़ा गहराई में जाओ तो आपको जवाब मिलेगा क्यों वो ऐसा करता है। सोचिए, क्योंकि आप और मैं भी करते हैं कभी कभी। तो हम क्यों करते हैं ऐसा, वो सोचिए, फिर बताइए मुझे। इज दिस ओके अगर हम इस तरह से पढ़ रहे हैं तो? ये जो हम सोचने का काम कर रहे हैं ना आज, इज दिस राइट? वेरी राइट। यस। तो अब बताइए मुझे मुकद्दसा। बाजी वो तो पहले से ही झुठला रहा है ना कि उसको तो यकीन ही नहीं है कि उसको बदला कुछ मिलने वाला है। ना ही वो खुद कर रहा है, खुद तो कर रहा है लेकिन दूसरों को नहीं करने के लिए उकसा रहा है कि उसको नेकियां मिले दूसरों को भी। नहीं, मुझे जरा और अच्छा जवाब चाहिए। परवीन। बाकी वो सेल्फिश होता है, उसको लगता है हाँ, कि वेरी मुझे। गुड, वो सेल्फिश है, ये सबसे सही जवाब। वो सेल्फिश है। हाँ, और क्या परवीन? Baji, he wants to feel powerful, wants to show everyone down. ही वॉन्ट्स टू शो, जैसे चांद आंटी बोले, वो मुनाफिक है। वो शो ऑफ करना चाहता है, दिखावा करना चाहता है, वो लालची है। हाँ परवीन, और क्या था? वो चाहता है कि वो अकेला ही जन्नत में चला जाए। हाँ, ये बहुत अच्छे। देखिए आपने कितना अच्छा भी बराबर सोचे। तो वो, अभी देखिए, ये एक अलग इंसान है, यानी ये कभी हम भी ऐसे सोच सकते हैं। हाँ, ये एक अलग सोच है, इंसान नहीं, ये एक अलग सोच है। ये सोच क्यों है ऐसी कि मैं ही नेकी करूं और मुझे ही नेकियां मिले और सब लोग भी मेरी वाहवाही करे, मेरी तारीफ करे कि ये तो बहुत देती है सबको। और ये, उसे किस बात का यकीन नहीं, उसे किस बात का यकीन नहीं, उसे इस बात का यकीन नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला के पास खजाने की कमी नहीं, अजर और रिवॉर्ड्स और नेकियों की कमी नहीं, उसकी जन्नत छोटी नहीं है। तेरा दिल बहुत छोटा है, तू अकेला ही जन्नत जाना चाहता है। अल्लाह के पास तो कोई कमी नहीं। तो तेरा ईमान है आखिरत पर, लेकिन तेरा कैसा ईमान है? ये ऐसा सेल्फिश, डामाडोल। और तू सिर्फ लोगों की वाहवाही के लिए चाहता है नेकी करना, अल्लाह की रजा के लिए नहीं। तो फिर क्या सोचता है कि ऐसे जन्नत मिल जाएगी, अल्लाह राजी हो जाएगा? कि अल्लाह को तेरी नियत का पता नहीं? तो ये एक वो होते हैं जो खुद ही सिर्फ नेकी करते हैं, दूसरों को उभारते नहीं। तो फिर हमें क्या करना है आज से? कोई नेकी का पता चले, सबके साथ बात करो, शेयर करो। किसी को लगता है कि ये दिखावे के लिए कर रही है, किसी को लगता है कि ये बड़ी शानी बन रही है, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रही है। आपको ये सोचना है कि अल्लाह तू जानता है कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, तू जानता है।
और अल्लाह तू और मेरी मदद कर कि मेरी नीयत खालिस हो जाए सिर्फ तेरी रजा के लिए, क्योंकि मैं भी इतनी अच्छी नहीं हूँ, कभी कभी मेरे अंदर भी आ जाती है वो रियाकारी, हर इंसान के अंदर है कि कोई उसकी तारीफ करे। लेकिन अल्लाह मैं नहीं चाहती कि सिर्फ लोग मेरी तारीफ करें, मैं चाहती हूँ कि तू मेरी नीयत को और पाक साफ खालिस करने में भी मेरी मदद कर, मुझे तौफीक अता कर। और लोग भले कुछ भी सोचे। तो और काम को हम नेकी समझे ना, कोई भी काम को हम हकीर ना समझे। वेरी गुड। और जो हमने सूरह अस्र पढ़ चुके, अभी फिर से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसमें अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि हर इंसान खसारे में है सिवाय उसके जो इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, खुद ईमान लाए, खुद नेक अमल करे, व तवासौ बिल हक, और दूसरों को हक की तलकीन करे, और दूसरों को सब्र की तलकीन करे, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करे। तो ये तो हमको कंपलसरी करना ही है कि दूसरों को तो बताना ही है, खुद अकेले नहीं करना है। तो यहाँ पे जो आयत है कि ये लोग नहीं वो किसी को उभारते, मोटिवेट करते मिस्किन को खाना खिलाने। अब दूसरी कैटेगरी पे आते हैं कि खुद भी नहीं खिलाते और दूसरों को भी एनकरेज नहीं करते। खुद क्यों नहीं खिलाते? फिर से वही लालच, ग्रीड, कंजूसी, कि हम किसी के साथ, और स्पेशली मिस्कीन का वर्ड आया है, मिस्कीन को खाना खिलाने की बात आ रही है, तो खुद तो पार्टियां करते हैं और इतने खाने, और वहां पे इसराफ और वहां पे वेस्ट। क्यों? क्योंकि हम लोगों के नजरों में अच्छे बनना चाहते हैं कि देखो हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, हमारा मेन्यू सबसे एलॉबरेट, इतना बड़ा मेन्यू था हमारा, इतने लोगों को दावत दी, और फिर सबने सिर्फ चखा। क्यों? क्योंकि सब अमीर लोग हैं, सबके पेट तो ऑलरेडी भरे हुए हैं, और सब अब हो गए हैं हेल्थ कॉन्शियस, डाइट कॉन्शियस। तो हम इतना खाना तो खाएंगे भी नहीं, हम सिर्फ एक एक चखेंगे और बाकी सारा वेस्ट करेंगे। ऐसे लोगों को दावत जब कर रहे हैं तो नियत तो रियाकारी की है। लेकिन मिस्कीन का क्या? जब मिस्कीन को खिलाएंगे तो कौन वाहवाही करेगा, कौन तारीफ करेगा? तो खुद भी नहीं खिलाते, और खुद नहीं खिलाते दूसरों को भी एनकरेज नहीं करते बल्कि डिस्करेज करते। तो यहाँ पर इंसान की कौन सी कमजोरी या कौन सी बुराई उसके अखलाक की नजर आ रही है? शो ऑफ रियाकारी की बात। शो ऑफ, रियाकारी, फिर ग्रीड, और सेल्फ सेल्फिशनेस। सेल्फ सेंटर्ड। कैसा है इंसान? सिर्फ उसको, वो जो भी करता है सिर्फ अपने लिए, कि मेरा नाम हो, मेरी वाहवाही हो, मेरी पार्टी हो, और उसे एक्चुअली लोगों से या गरीबों से किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी की कोई फिक्र नहीं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि करीना, बोले बेटा आपका हाथ ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। इन हाँ शॉर्ट प्लीज, वॉट एवर यू से। या हाँ बाजी, जो हम लोग ने सूरे बकरा में पढ़े हैं, सदके के बारे में या नेकियां के बारे में, कुछ ऐसा भी हो सकता है ना बाजी के कुछ नेकी हमको बिगर बोले भी करना है और कुछ बोल के करना है लोगों के साथ, तो वो भी एक पॉइंट हो सकता है ना बाजी, अगर पॉजिटिव वे में ले तो हम लोग। बिल्कुल, पर यहाँ पॉइंट वो नहीं है, यहाँ पे पॉइंट है कि ये लोग एनकरेज नहीं करते दूसरों को कि वो मिस्कीन को खाना खिलाए। तो अब हमें इसका ऑपोजिट लेंगे कि हमें करना क्या है इस आयत के मुताबिक। अगर हमारा कयामत के दिन पर यकीन पक्का है तो खुद भी मिस्कीन को खाना खिलाए, खुद नहीं खिला सकते या खिला भी सकते हैं
कभी भी दूसरों को भी एनकरेज करे। तो ये एनकरेज करना है मुझे और आपको। अब कैसे करेंगे आप? इसमें रियाकारी नहीं। आपको अल्लाह से आप दुआ कर लो, फिर आप अल्लाह से बात करो, फिर आप लोगों से बात करो कि देखो, हर समझो हर संडे को है ना, हम लोग ये यहाँ पे गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं। हम लोग 500 लोगों को खाना खिलाते हैं। तुम भी अगर कंट्रीब्यूट करोगी ना, तुम्हारी भी नेकी हो जाएगी, और हम 500 के बदले 600 लोगों को खाना खिलाएंगे। फिर आप एक ग्रुप बनाए। सब ग्रुप, एक सोसाइटी में रहते हो ना, एक सोसाइटी में एक ग्रुप बनाओ, अपने सोसाइटी वालों को कहो कि हम लोग एक दिन, हफ्ते में एक दिन क्या करेंगे, हम लोग इतना खाना बनाएंगे। ज्यादा नहीं करते, चलो 5 kg पुलाव बना लेते हैं। 5 किलो का पुलाव बना के, इतने यहाँ पे जो गरीब बैठे रहते, वो मिस्कीन जिनका घर भी नहीं है, वो जो रोड के किनारे वो छोटी छोटी झुग्गी कपड़ा बांध के वहां पे रहते हैं ना, तो हम वहां जाएंगे। 5 किलो का पुलाव एक लड़के को, अपने घर वाले को ही भेजेंगे। आज मेरा बेटा जाएगा, नेक्स्ट संडे को तुम्हारा बेटा जाएगा, वो भी नहीं तो हम अपने नौकर को बोलेंगे कि ये लो, ये तुमको 100 रुपया, तुम ये जाके पुलाव वहां बांट के आ जाओ। खुद जाना चाहो और भी बेटर, अपने हाथ से जाके खिला के आओ, अपने बच्चों को भी साथ ले जाओ। फिर आपकी पूरी सोसाइटी मिलके अगर 5 किलो खिला रही है, अगले हफ्ते, अगले महीने वो 5 किलो का 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, सब मिलके कर रहे, एक दूसरे को एनकरेज कर रहे। आपके बच्चे देख रहे, वो इन्वॉल्व हो रहे, वो सीख रहे हैं। आपने क्या किया? इस आयत पे अमल कर दिया कि अल्लाह देखो, तुमने फरमा दिया है, अल्लाह ने फरमा दिया है कि ये लोग जो कयामत पे यकीन नहीं रखते, उसे झुठलाते हैं, वो एनकरेज नहीं करते खाना खिलाने को। अल्लाह, हमने इसका ऑपोजिट किया। अब हम लोगों को एनकरेज भी कर रहे हैं, सब मिल के, मिलजुल के जाके मिस्कीन को खाना खिला रहे। सुभान अल्लाह। कैन वी डू दिस? करना चाहिए। करने के काम हमको मिल रहे हैं, नेकियों के काम। यस बाजी, आसान है इंशाल्लाह। या मुश्किल है? सुरैया, हम लोगों ने शुरू किया था, याद है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, जी बाजी। यस। फिर स्टॉप हो गया, क्यों? वॉट एवर रीजन्स, स्टॉप हो गया ना, हमारी वो नेकी बंद हो गई। फिर हम उसको वापस शुरू क्यों नहीं करते? आजकल तो कितना मुश्किल भी नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप बना लेना। थोड़ा आप जितना लीड लोगे, इन कामों में आगे बढ़ोगे, नेकी आपको मिलेगी ना। सो हमें ये आइडियाज पे वर्क करना है, विजनरी बनना है आइडियाज में, नेकियों में विजनरी। ग्रुप बनाए, 2 लोग का, 4 लोग का। अल्लाह बरकत दे देता है कि नहीं देता? बेशक देता है। बाकी आप लोग भी सोचे कि और कैसे हम साथ मिलकर एक दूसरे को एनकरेज करते हुए मिस्कीन को खाना खिलाने के लिए आगे बढ़ेंगे। मिस्कीन किसे कहते हैं, बता दीजिए जल्दी से। हु इज अ मिस्कीन? जरूरतमंद बाजी। वाइट हर कॉलर पीपल। जरूरतमंद मिस्कीन नहीं होता। लिख लीजिए, हर जरूरतमंद मिस्कीन नहीं होता, हर गरीब मिस्कीन नहीं होता। अब बताइए क्या है मिस्कीन की डेफिनेशन, सुरैया? बाजी वो शख्स जिसको अपनी हलाल रोजी कम पड़ रही बाजी, वाइट हम्म। कॉलर पीपल सोसाइटी। और इसके और वो बावजूद, मांगता भी नहीं है जी। इसके वो किसी बावजूद वो किसी से मांगता नहीं, क्योंकि उसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। वो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाता, वो किसी को ये जताता भी नहीं कि मुझे जरूरत है। अब वो शख्स जो मांगता भी नहीं, जताता भी नहीं, दिखाता भी नहीं, लेकिन उसे जरूरत है, अब ऐसे शख्स को कैसे पहचानेंगे और उसको कैसे जाके खाना खिलाएंगे? दिस इज मोर डिफिकल्ट। लेकिन
हम शुरुआत करें, अल्लाह से दुआ करें, देन अल्लाह गाइड्स अस। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम एक कदम मेरी तरफ दौड़ो, मैं 10 कदम आता हूँ। तुम एक बालिश आओ तो मैं पूरा हाथ तुम्हारी तरफ आता हूँ। तुम चल के आओ, मैं दौड़ के आता हूँ। अल्लाह मदद करता है हमारी, वो गाइड करता है। सुभान अल्लाह। तो मिस्कीन को खाना खिलाना, अभी कल की क्लास में इंशाल्लाह सारी हदीसें हम पढ़ेंगे। मिस्कीन को खाना खिलाने की इतनी हदीसें हैं, और इसका जो अजर है, रिवॉर्ड है, वो बेशुमार, बेशुमार नेकिया और बेशुमार फायदे इसके हैं। तो ये सब कुछ इंशाल्लाह कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। अभी हम आयत नंबर नेक्स्ट पे जाने में हमारा भी कुछ फायदा नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा वी विल टच आयत नंबर 3। You did four. फवाइल, आई कांट हियर। आपने 3 कर लिए, 4th नंबर फोर्थ, आयत। आयत नंबर 4, यस। वैलुल लिल मुसल्लीन, अल्लाहु अकबर। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि एक तो वो है जो झुठलाता है कयामत के दिन को, वो यतीम को धक्के मारता है, वो मिस्कीन को खुद भी खाना नहीं खिलाता और दूसरों को एनकरेज नहीं करता। तो ये तो हो गया लोगों के साथ उसका मामला। अभी इबादत में फवैलुल लिल मुसल्लीन, अल्लाह ताला फरमा रहे फ यानी फिर, वैल, वैल यानी क्या? हलाकत, बर्बादी, डिस्ट्रक्शन, जहन्नम की सबसे खतरनाक वादी, वेल, द मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ द हेल फायर इज वेल। अल्लाह ताला ने फरमाया किसके लिए है वेल? लिल मुसल्लीन। अगर हम इतना ही पढ़े तो डर जाए कि ये तो नमाजियों के लिए है, तो हम तो डर गए कि नमाजियों के लिए जहन्नम कैसे हो सकती है? नमाजियों के लिए तो जन्नत है ना। लेकिन खुशखबरी ये है कि ये बात यहाँ खत्म नहीं होती। कौन से मुसल्लीन, कौन से नमाजियों के लिए भी जहन्नम की खतरनाक वादी का रिजल्ट है, अंजाम। अब ये भी हो सकता है कि एक इंसान वो नमाजी है। कौन सा इंसान नमाजी हो सकता है? वो तो मोमिन है। तो एक मोमिन है और वो नमाजी भी है, लेकिन उस नमाजी के लिए जहन्नम, और वो भी सबसे खतरनाक। तो वो कौन सा नमाजी जिसके लिए जहन्नम की सबसे खतरनाक वादी है? ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और ये जानना हमारे लिए कितना जरूरी है कि नमाजियों के लिए भी जहन्नम हो सकती है। अल्लाह हमें उनमें से ना करे। इसके लिए पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है कि कौन से नमाजी के लिए जहन्नम और वैल है स्पेसिफिकली। अल्लाह ताला हमें ऐसे काम, ऐसे बुरे अमल से बचाए कि जिसके लिए ये वईद अल्लाह ने सुना दी है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बना तकब्बल मिन्ना।